अस्सलामुअलैकुम। हाजिर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी अब आ चुकी है। आज की क्लास में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ ग्रामर पर्सन को कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने यह पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो और जो है आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को खुद से करवाने वाला हूं। तो आप लोग पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर ग्रामर कब तैयार करवाएंगे, ग्रामर पर्सन कब तैयारी करवाएंगे। तो आपके डिमांड के मुताबिक ही मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूं और देखता हूं कि आप लोग कितना वॉच करते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा वॉच किया तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो ग्रामर की जो है आ जाएगी। अगर आप लोग ये पूरी वीडियो को देख लिया शुरू से लास्ट तक तो लगभग इस वीडियो से 30 से 35 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और मिस भी ना करें इस वीडियो को, ठीक है। और अगर आप लोग इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे राब्ता करके कुछ फी लगेंगे, आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब भी आप लोगों के पास टाइम है, इतना टाइम में पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी मेरे द्वारा पीडीएफ से। मेरा नंबर है 950 821 47 और 60। इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग हमसे नोट्स और पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम लोग लफ्ज़ और उसकी किस्म से जो भी एग्जाम में आता है उसी चीज़ को हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखेंगे। आपको तो देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और जो एग्जाम में आता है उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा से फोकस करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं लफ्ज़ और उसकी किस्म को। लफ्ज़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड, हिंदी में कहते हैं उसे शब्द, आप लोग जानते ही हैं। आइए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। मानादार लफ्ज एक क्या होता है, मानादार लफ्ज, और एक क्या होता है बामाना लफ्ज। देखिए मानादार लफ्ज को दूसरा नाम इसका है, मानादार लफ्ज का दूसरा नाम मौजू और बेमाना लफ्ज का दूसरा नाम है मुहम्मल। ध्यान रखिएगा, मानादार लफ्ज का एक नाम है मौजू और बेमाना लफ्ज का एक नाम है मुहम्मल। यानी आप बोलें इस वर्ड को मानादार या फिर मौजू दोनों एक ही होगा, या फिर लफ्ज मुहम्मल बोले या फिर बेमाना बोले, ये वर्ड एक ही होगा, लफ्ज एक ही, इसका माना जो है एक ही निकलेगा। आइए आगे कह रहा है आप लोगों को कि माना के एतबार से लफ्ज की दो किस्में हैं। माना के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में होती है? दो किस्में, एक होती है मौजू और एक होती है मुहम्मल। ध्यान रखिए, अब हम लोग जो मेन टॉपिक है उसको ही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक नंबर में कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ बता दिया है। क्या बता रहा है कि मौजू वह लफ्ज है जिसके कुछ माना हो, जैसे रोटी किताब कलम वगैरह, और लफ्ज मुहम्मल वह लफ्ज है जिसकी कुछ माना ना हो, ठीक है, जैसे वोटी वलम वगैरह, ठीक है। यानी उल्टा इसका ऑपोजिट, यानी ये वोटी कुछ नहीं होता, वलम भी कुछ नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लफ्ज मौजू की दो किस्में होती है, एक होती है मुफरद, एक होती है मुरक्कब। लफ्ज मौजू की कितनी किस्में होती है? दो किस्में होती है, एक होती है मुफरद और एक होती है मुरक्कब। आइए यहां से हो गया हम लोगों का, उसके बाद ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे। आइए अब फाइनली हम लोग इधर आते हैं, कलमा की किस्म को हम लोग देखते हैं। जो मेन चीज है, जो एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, वही सबको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए कलमा, तो कलमा किसको कहते हैं? लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं। लफ्ज मौजू को ही क्या कहते हैं? इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं। कलमा की टोटल कितनी किस्में होती है? तीन किस्में होती है, एक होती है इस्म और दूसरा फेल और एक तीसरा हर्फ। कलमा की टोटल कितनी किस्में होती है? तीन किस्में, इस्म फेल हर्फ। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, इस्म को थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो। क्या हो? इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स, चीज, जगह का नाम हो। और फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना किसी जमाने में मालूम हो और उसके अंदर कोई भी जमाना पाया जाए, जैसे आया, आया है, आता है, आ रहा है, आएगा वगैरह, ठीक है। यहाँ तो हो गया आपका। उसके बाद हरफ को हम लोग नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। माना के एतबार से लफ्ज की तीन किस्म होती है, ठीक है। माना के एतबार से जो है लफ्ज की कितनी किस्म होती है? तीन किस्म, हकीकी, मिजाजी, इस्तिलाही, ठीक है। आइए अब ये सारा को हम लोग नहीं देखने वाले हैं। फाइनली हम लोग आने वाले हैं इस्म में। ध्यान रखिएगा, इसमें किसकी किस्में हैं? तो कलमा की तीन किस्में जो होती है ना, इस्म, फेल और हर्फ।
कलमा की पहली किस्म को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, इसम को, और इसमें से ही जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आइए यहाँ पे क्या पूछ रखा है आप लोगों को, क्या कह रहा है कि इसम, इस यहाँ पे बता रहा है डेफिनेशन, इसम किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं, जैसे अहमद, कलीम, पटना, दिल्ली, मेज, कुर्सी वगैरह। यानी इसको आप नाउन इंग्लिश में जानते हैं इसको, और हिंदी में आप लोग संज्ञा के नाम से इसको जानते हैं। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, आपको हिंदी में याद है, इंग्लिश में याद है, किसी चीज में भी याद है, आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को उर्दू में इसम कहते हैं हम लोग। अब देखिए कह रहा है कि माना के एतबार से इसम की दो किस्में होती है। आपका क्वेश्चन में आएगा माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती है, तो माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती है, दो किस्में, एक होती है इसम जात और एक होती है इसमें सिफत। आइए ये भी हो गया हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद जो जो मेन चीज है हम लोग उसी को कवर करेंगे पूरा विस्तार से, यानी पूरा गहराई से, डीपली से हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम हम लोग देते नहीं है। जितना क्वेश्चन आता है, जिस टाइप का आता है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है इसमें सिफत, तो इसमें सिफत बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे आगे बता रहा है कि बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की तीन किस्में होती है। बनावट के एतबार से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है आपका कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो तीन किस्में, और माना के एतबार से कितनी किस्में हैं, तो दो किस्में। माना के एतबार से क्या क्या है, इसमें जात और इसमें सिफत, और बनावट के एतबार से क्या क्या है, जामिद, मजदर, मुश्तक। ये तीनों क्या हुआ, बनावट के एतबार से तीन किस्में और माना के एतबार से दो किस्में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए जामिद की दो किस्में होती है। जामिद की कितनी किस्में होती है, दो किस्में होती है। हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पे, बनावट के एतबार से जो इसम की तीन किस्में होती है, जामिद, मजदर, मुश्तक, उसमें से जो है इसम की यहाँ देखिए जामिद की दो किस्में होती है। पहला नंबर का हम लोग देख रहे हैं, जामिद की कितनी किस्में, दो किस्में। एक होता है इसमें नकेरा या इसमें आम, इसका दो नाम है। इसको चाहे आप इसमें नकेरा कह सकते हैं या फिर इसमें आम कह सकते हैं, और दूसरा नंबर है इसमें मारफा या फिर इसमें खास कह सकते हैं। जामिद की कितनी किस्में होती है, दो किस्में, इसमें नकेरा या फिर इसमें आम, इसमें मारफा या इसमें खास। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें नकेरा के ऊपर ध्यान दे देते हैं। देखिए इसमें नकेरा का डेफिनेशन सुनिए। इसमें नकरा वह इसमें है जिससे एक तरह की बहुत सी चीजों का नाम समझा जाए, यानी एक ही किस्म की तमाम चीजें समझी जाए, जैसे कलम, किताब, शहर, आदमी, दरख्त, घोड़ा वगैरह। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे वहां भी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ कहने का मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जैसे आप कुछ भी बोलेंगे तो वहां पे समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आप लोग कलम बोलते हैं तो कलम में कोई भी कलम हो सकता है, वहां पे कुछ खास नहीं किया गया है। किताब बोलेंगे तो कोई भी किताब हो सकता है, दुनिया का कोई भी किताब हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे मोबाइल, तो मोबाइल में कोई भी मोबाइल आ सकता है। किसी का नाम लेकर के बोलेंगे तब वो बंदा मतलब एक शख्स होगा, वही होगा। अगर आप बोलते हैं डायरेक्टली लड़का, तो लड़का में भी कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, इसमें नकरा यानी इसमें आम, यानी कुछ भी हो सकता है इसमें नकरा में, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे इसमें नकरा की किस्में देख लेते हैं। इसमें नकरा की कितनी टोटल किस्में होती है, 7 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है, 7 किस्में। ध्यान रखिएगा इसमें नकरा की 7 किस्में, वो सातों किस्मों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक होती है फर्स्ट नंबर पे इसमें जात, दूसरा नंबर इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफाम, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। फाइनली मैं आप लोगों को इसका नोट भी देने वाला हूं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी एडमिशन किए हुए हैं पहले से, ठीक है। इसमें जात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफाम, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। हो गया आपका पूरा 7 किस्में। अब आइए हम लोग डायरेक्टली आगे के हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें जात वगैरह ये सब देखने नहीं वाले हैं, ठीक है। जो जो मेन चीज है, जो जो एग्जाम में पूछता है, उसी को हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें मारफा की किस्में, इसमें मारफा की किस्में। देखिए इसमें मारफा का थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है वह। इसमें मारफा वह इसमें है जो किसी खास आदमी या जगह या चीज को बताए। जैसे अहमद, देखिए अहमद बोलेंगे तो एक ही लड़का होगा जिसका नाम अहमद होगा, वही आएगा। अगर आप लोग लड़का बोलेंगे तो लड़का में कोई भी आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा आपका इसमें नकरा। और अहमद बोल दिए तो अहमद खास हो गया, ये क्या हो जाएगा इसमें मारफा की मिसाल। पटना क्या हो गया, पटना, पटना क्या हो गया, एक हो सकता है कि पटना ही है। अगर बोलेंगे आप शहर, तो शहर में कोई भी शहर आ सकता है। जैसे गंगा, तो गंगा बोलेंगे तो गंगा से मुराद गंगा नदी ही होगा। अगर आप लोग नदी बोलेंगे तो नदी में कोई भी नदी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा ऑपोजिट बताते जा रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे तो आप लोग इसमें मारफा ही पढ़ रहे हैं, उसका ऑपोजिट में बताते जा रहा हूं। अब देखिए जमुना, जमुना में कोई एक ही नदी का नाम है ना, जमुना, वो क्या हो गया, खास हो गया। अगर नदी बोलेंगे तो कोई भी नदी आ सकता है। उसके बाद देखिए हिमालय, हिमालय में एक ही पहाड़ होगा, इससे हिमालय से मुराद वही हिमालय पहाड़ होगा। और पहाड़ बोलेंगे तो कोई भी पहाड़
मुबासत कर, ठीक है, वगैरह। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इसमें मारफा की 7 किस्मों को देख लेते हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में क्या क्या है? एक है अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माऊद, माखूद और उसके बाद मुनादा। आइए हम लोग इसमें मारफा की फर्स्ट किस्म को देख लेते हैं। फर्स्ट किस्म में क्या है? अलम। क्या है फर्स्ट किस्म में? अलम। आप देखिए अलम के बारे में बता रहा है कि अलम वो है, इसमें मारफा है जो किसी खास जगह, चीज या शख्स के नाम का इल्म हो। किसी इसमें वह मारफा है, देखिए अलम वह इसमें मारफा है जो किसी खास जगह, चीज या शख्स के नाम का इल्म हो, जैसे अहमद, मोहन, पटना, गंगा, दिल्ली वगैरह। ये क्या हो जाएगा आपका? अलम की किस्म। अब आइए यहाँ पे दूसरा बता रखा है जमीर। जमीर वह इसमें मारफा है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। जमीर यानी प्रोनाउन हो गया आपका। जमीर क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। तो यह क्या हो जाएगा आपका? जमीर वह इसमें है, वह इसमें मारफा है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वह सब, हम सब, तू तेरा मेरा, ठीक है। आप लोग प्रोनाउन से अगर आप लोगों को याद है तो उससे आप लोग तब्दील कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग तीसरा किस्म क्या है। इसमें इशारा। इसमें इशारा को हम लोग नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इशारा की किस्म बता रहा है। इशारा की 2 किस्में होती है, इशारा करीब होती है, एक इशारा बैद होती है। जितना क्वेश्चन आता है उतना ही आप लोगों को पढ़ना है अभी, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। इशारा बैद ये सब वगैरह नहीं पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मुजाफ और मुजाफल है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये पूरा, चलिए अब देखिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग अलम की किस्म को देख लेते हैं। अलम की टोटल जो है कितनी किस्म होती है? देखिए अलम वो है इसमें मारफा है जो किसी खास चीज, जगह या शख्स के नाम का इल्म हो, जैसे अहमद, मोहन, पटना, गंगा, दिल्ली वगैरह। ये किसकी किस्म हो जाएगी? अलम की किस्म। अब देखिए अलम की मुंदरजा जल 6 किस्म होती है। अलम की टोटल कितनी किस्म होती है? 6 किस्म होती है। एक कुन्नियत, एक खिताब, एक लकब, एक उर्फ, एक तखल्लुस, एक इसमी। ये टोटल कितना किस्म है? 6 किस्म है। और किसकी किस्म है? तो आलम की किस्म है। ये होगी आपका पूरा। अब देखिए कुन्नियत को हम लोग देख लेते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा जो एग्जाम में आता है। कुन्नियत देखिए, कुन्नियत वह नाम है जो किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए। कुन्नियत वह नाम है जो किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, जैसे अबुल हसन, इब्न अब्बास, उम्मे सकीना या शंकर की माँ, कृष्णा कबाब वगैरह। उसके बाद खिताब देखिए, खिताब वह नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए, जैसे पद्म भूषण, देश रत्न, अमीन शरीयत वगैरह। उसके बाद देखिए लकब। लकब वह नाम है जो किसी अच्छे कारनामों की वजह से अवाम की जानिब से दिया जाए, जैसे बुलबुल हिंद, शेर बिहार। उसके बाद है शफाउल मुल्क। उसके बाद देखिए उर्फ। उर्फ क्या बता रहा है कि उर्फ वह नाम है जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, जैसे छोटू, सोनू, लड्डन वगैरह। ये सारा हम लोग किसकी किस्म पढ़ना है? अलम की किस्म पढ़ना है। ध्यान रखिएगा ये 6 किस्में हैं। 6 किस्में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है हर बार, ठीक है। देखिए तखल्लुस। तखल्लुस वह नाम है जो शायर जो है अपने असली नाम के बदले अपने शेरों में लिखा करते हैं, जैसे मीर, गालिब, दर्द, जोश, रजा, जमील वगैरह। ये हो गया आपका तखल्लुस की किस्म है। उसके बाद है इसमी। तो इसमी वह नाम है जो जिसको जो है वालिदैन ने पालों के मुकर्रर किया हो, जैसे पटना, अहमद वगैरह। तो ये जो है आप लोग छोड़ दें, ये नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। हो गया आपका ये 5 किस्म आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आज की इस क्लास में कवर हो चुका है। अब आइए फाइनली हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे और आपको अपने से टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव को बनाना है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या इसमें खास था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लफ्ज की किस्में। तो लफ्ज की कितनी किस्म होती है? 2 किस्में होती है। एक होती है मौजू और एक होती है मुहम्मल। उसके बाद लफ्ज मौजू की भी 2 किस्में होती है, एक होती है मुफरद और एक होती है मुरक्कब। ये हो गया, वो कवर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कलमा की किस्में पढ़ा। तो कलमा की टोटल कितने किस्में होती है? कलमा की 3 किस्में होती है। कौन? इसम, फेल और हर्फ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा माना के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती है, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें। तो इसमें की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है माना के एतबार से। इसमें की 2 किस्में, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, जामिद, मजदर, मुश्तक। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद जामिद की हम लोगों ने 2 किस्में पढ़ा, कौन कौन? इसमें नकरा या फिर इसमें आम, इसमें मारफा या फिर इसमें खास, ठीक है, वो भी हो गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने इसमें नकरा की किस्म पढ़ा। इसमें नकरा की कितनी किस्में? 7 किस्में। इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफाम, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। ये भी हो गया, इसमें नकरा भी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें मारफा की किस्म पढ़ा। इसमें मारफा की भी 7 किस्में, अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माखूद, मुनादा। उसके बाद हम लोगों ने ज़मीर अलम पढ़ा। अलम की कितनी किस्में? 6 किस्में। उसके बाद हम लोग ज़मीर को थोड़ा सा समझा। उसके बाद हम लोगों ने इसमें इशारा को पढ़ा, इसमें इशारा करीब और इशारा बैद। ये हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग अलम की कितनी किस्में पढ़े? टोटल के टोटल अलम की हम लोग 6 किस्में पढ़े। 6 किस्में में क्या क्या था?
एक था कुन्नियत, एक था खिताब, एक था लकब, एक था उर्फ, एक था तखल्लुस और एक था इसमी। और पूरा आप लोग कवर भी कर चुके हैं इसको। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग अगर एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो दूसरा बार आप लोग वीडियो को देख लें, तीसरा बार वीडियो को देख लें। आइए फाइनली हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को खुद से ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करना है। ये सारा आप लोगों ने पढ़ लिया इसमें से, और इसमें से ही सारा का सारा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा और खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव को। आइए फाइनली हम लोग देखते हैं कवायद के ऑल ऑब्जेक्टिव वीवाई क्वेश्चन को, जो कि आपका इसमें से रहने वाला है, जो कि मैं आप लोगों को अभी भी कवर करवाया हूं, सारा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। देखिए कवायद आ गया, तो कवायद किसको कहते हैं? जुबान को सही तौर पर बोलने, लिखने, समझने, समझाने और पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी ऐसे उसूल की ज़रूरत होती है जिसके वसीले से जुबान की सेहत और उसकी अदबी व लिसानी खूबियाँ और उसके मुहासिन पूरी आगाही हो सके। उन्हीं उसूलों का नाम जो है कवायद है, और इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में ग्रामर। ठीक है, और आगे पूछ रहा है, आगे आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि उर्दू कवायद क्या है। तो उर्दू कवायद आप लोगों को क्या बताना है कि उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू जुबान का सही बोलना और लिखना आ जाए। सिंपल सा भाषा, जिससे उर्दू जुबान का सही बोलना और लिखना आ जाए और उसका फन सीखा जाए, उसे ही कहते हैं हम लोग उर्दू कवायद या फिर उर्दू ग्रामर। ठीक है, और कवायद का टोटल जो है हिस्सा कितना है? 5 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, वो भी थोड़ा बता दे रहा हूं मैं। इल्म हिज्जा, उसके बाद इल्म सरफ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज, ये कितना है? 5 हिस्सा किसका है? कवायद का ही है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें को फाइनली स्टार्ट करते हैं इसमें से। और यहाँ पे देखिए 1 नंबर में है इसमें का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? दर्ज झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? इसमें आम गंगा, जमुना, नदी, झील, इसमें आम। जल्दी से फटाफट आप लोग दिमाग को लड़ाइए, क्या होगा इसका? इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? यहाँ पे जो है कौन होगा इसमें नकरा की किस्में? तो यहाँ पे फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी। थोड़ा सा फास्ट करेंगे सब सारे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं। गुलशन क्या है? इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मजगर, इसमें मजदर। फटाफट से बताइए गुलशन क्या है? इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, इसमें मजगर है या फिर इस मजदर है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुलशन क्या हो जाएगा आपका? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ज़र्फ। गुलशन का मतलब क्या होता है? फुलवारी होता है। क्या होता है? फुलवारी। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें ज़र्फ? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसमें ज़र्फ। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में क्या है? गालिब बुरा न मान, गरबाज बुरा कहे, इसमें गालिब क्या है? तो गालिब क्या होगा? फटाफट से बताइए। गालिब किसकी किस्म हो जाएगी? अलम की किस्म जो है तखल्लुस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? तो इसमें असगर क्या हो जाएगा? खेलना, या क्या हो जाएगा आपका? फेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजीगर का क्या मतलब होता है? बाजीगर का जो है क्या मतलब है? खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला, नौकर। देखिए बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत रत्न क्या है? पुण्यत है, लकब है, उर्फ है, खिताब है। सवाल नंबर 6 का क्या होगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी खिताब, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? खुदा ही जाने यगाना में कौन हो क्या हो, इसमें यगाना क्या है? काफिया, तखल्लुस, रदीफ, लकब। सवाल नंबर 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तखल्लुस। उसके बाद आप लोग खुद से देखते जाएं कि ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। देखिए दर्ज झैल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है? आदमी, बुजुर्ग, इंसान, डॉक्टर, अंबेडकर। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। सवाल नंबर 8 का क्या होगा? परफेक्ट आंसर, फटाफट से बताइएगा। बहुत अच्छा, क्या पूछ रहा है? इसमें मारफा, तो इसमें मारफा क्या हो जाएगा? आदमी हो जाएगा। आदमी में कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक है। अब आइए, इसमें मारफा पूछ रखा है शायद, तो इसमें मारफा तो खास होगा ना, इसमें आम थोड़ा ना पूछ रखा है, इसमें नकरा नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें मारफा पूछ रखा है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर। सवाल नंबर 9 है, कफगीर क्या है? इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मसगर। देखिए कफगीर जो है एक हथियार होता है। कफगीर किसकी किस्म हो जाएगा? इसमें आला की किस्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, दर्ज झैल में कौन सा नाम जो है उर्फ कहलाएगा? भारत रत्न, इमामुल हिंद, फखरो, बुलबुल हिंद। देखिए उर्फ क्या होता है? यानी अपना असली नाम के बजाय दूसरा नाम का इस्तेमाल जिसका करता है,
यानी उसका नाम रहता है कुछ अलग, लेकिन उसको लोग बुलाते हैं कुछ अलग नाम से, वो उसी नाम से मशहूर हो जाते हैं गाँव में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उर्फ हो जाएगा, उर्फ की मिसाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फखरो। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, क्या है, महल क्या है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें हासिल मजदर सिफत, महल पूछ रहा है, तो महल क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ, जिससे किसी जगह का इल्म हो उसी को कहते हैं इसमें ज़र्फ। सवाल नंबर 12 है, क्या पूछ रखा है, घबराना का हासिल मजदर क्या होगा, घबराना का हासिल मजदर होता है घबराहट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी घबराहट। सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है, उसका नाम फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, इसमें फजलू क्या है, तो उसमें फजलू क्या हो जाएगा आपका, देखिए खिताब पूछ रहा है, लकब, उर्फ, कुन्नियत, तो देखिए उर्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आगे के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर सवाल, क्या पूछ रखा है 14 नंबर सवाल में, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है, दस्ताना, सजावट, कुतुब खाना, खूबसूरत। सवाल नंबर 14 का क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताइए, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है, इसमें आला क्या हो जाएगा आपका, दस्ताना या फिर सजावट या कुतुब खाना या खूबसूरत। ऑप्शन नंबर 14 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बिल्कुल आप लोगों का सही है, क्या हो जाएगा दस्ताना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 15, क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है, बाजार, बागीचा, पहाड़, बाग, इसमें मसगर, ठीक है, तो बाग क्या हो जाएगा, इसमें मसगर हो जाएगा, इसमें मसगर पूछ रखा है ना, तो इसमें मसगर हो जाएगा आपका बागीचा। अगर इसमें मुकब्बर पूछता बाग हो जाता, क्या होता बाग हो जाता, और यहाँ पे पूछ रखा है इसमें मसगर, यानी जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो। आप लोग ज्यादातर ध्यान रखिएगा, जिसके भी लास्ट में चाह रहता है आप लोगों को समझ लेना है वो क्या होता है, इसमें मसगरी होता है, इसका ट्रिक है, ठीक है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 16 है, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है, गंगा, नदी, पहाड़, बाग। दो मारफा क्या हो जाएगा आपका, मारफा पूछ रखा है ना जो खास हो वो क्या हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 17 नंबर सवाल, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं, लकब कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। सवाल नंबर 17 का क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे सारे स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। सवाल नंबर 17 क्या पूछ रहा है, अवाम की तरफ से दिया जाए वो क्या होगा आपका, लकब, तखल्लुस, खिताब, फटाफट बताइए 17 नंबर का क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा लकब, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 18, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, लकब, उर्फ, तखल्लुस, खिताब। देखिए मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब है, तखल्लुस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 19 है, स्कूल क्या है, स्कूल हो जाएगा आपका इसमें ज़र्फ, जिससे किसी जगह का इल्म हो। सवाल नंबर 20 है, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है, कफगीर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 21 है, दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है, इसमें मसगर क्या हो जाएगा, बाजार, पहाड़ी, पहाड़, बाग। देखिए इसमें मसगर पूछ रखा है, पहाड़ से आएगी आपका पहाड़ी, पहाड़ से क्या हो गया आपका पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 22 में क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है, इसमें मारफा क्या हो जाएगा, हिमालय, नदी, पहाड़ या आदमी। इसमें मारफा पूछ रखा है जो खास हो, क्या हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, कलमा की कितनी किस्म होती है, कलमा की टोटल कितनी किस्म होती है, ध्यान रखना है कलमा की 3 किस्म होती है। माना के एतबार से यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रखा है कि कलमा की कितनी किस्म होती है, तो कलमा की भी कितनी किस्म होती है, 3 किस्म होती है। अगर यहीं पे पूछ देता है कि माना के एतबार से कलमा की कितनी किस्म होती है, तो 2 किस्म होती है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, क्या है, कलमा किसको कहते हैं, बेमाना लफ्ज को, बामाना लफ्ज को, मुहम्मल लफ्ज को, या फिर इनमें कोई नहीं। तो देखिए बेमाना लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं और कलमा किसको कहते हैं, बामाना लफ्ज को ही कलमा कहते हैं। सवाल नंबर 25 है, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है, 2, 3, 4, 5। माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है, इसमें जात और इसमें सिफत, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाया अभी। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में इसमें फाइल कौन है, फाइल क्या हो जाएगा, कातिल तो नहीं होगा, कत्ल तो यहाँ देखिए मकतूल है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा कातिल होगा। क्यों, क्योंकि कत्ल करने वाला कातिल ही होता है, ठीक है। तो जो काम करे उसको कहते हैं फाइल, क्या कहते हैं उसको, फाइल कहते हैं, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, क्या है, गुरेजा कौन सा इसमें है, गुरेजा जो है कौन सा इसमें है, इसम फाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया, इसमें सूद। सवाल नंबर 27 का क्या होगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है इसमें हालिया, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ रखा है, दरसगा कौन सा इसमें है, क्या है, दरसगा कौन सा इसमें है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर, दरसगा क्या पूछ रखा है, दरसगा कौन सा इसमें है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें ज़र्फ, जिससे किसी जगह का इल्म हो। मैं आप लोगों को काफ़ी बार बताते आ रहा हूँ। 29 क्वेश्चन, कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है, इसमें हालिया, इसमें मारफा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ। देखिए कैंची जो है इसमें ज़र्फ है, क्या सॉरी इसमें क्या हो जाएगा
इसमें आला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें आला। ये जो है इसमें नकरा की किस्म है, इसमें आला, और कैंची क्या है, इसमें नकरा की किस्म है, यहाँ पे इसमें आला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 30 नंबर सवाल क्या पूछ रखा है? दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। शहर, ताजमहल, इमारत, पहाड़। तो क्या हो जाएगा? दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का मारफा पूछ रखा है, तो आपका हो जाएगा ताजमहल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सवाल नंबर 31, दर्ज झैल में कुन्नियत की निशानदही कीजिए। कुन्नियत क्या हो जाएगा आपका? अबू बकर, अब्दुल्ला, उसके बाद उमर फारूक, हुसैन। ये हो जाएगा आपका अबू बकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो रिश्ता के ताल्लुक से जो नाम हो। ठीक है। 32 नंबर सवाल, इनमें से उर्फ की मिसाल कौन है? अबुल हसन, शेखू, शाद, बुलबुले हिंद। सवाल नंबर 32 का क्या हो जाएगा? फटाफट सारे स्टूडेंट बताइए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 32 नंबर क्वेश्चन का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बता रखा है, शेखू, बिल्कुल सही है। उर्फ की मिसाल क्या हो जाएगा? शेखू। उसके बाद 33 नंबर सवाल, इसमें मुकब्बर की एक मिसाल पेश कीजिए। इसमें मुकब्बर पूछ रखा है, कार, कलमकार, शाहकार, कारबंद। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाहकार। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 34, दर्ज झैल में खिताब की मिसाल कौन है? खिताब क्या हो जाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर। क्या हो जाएगा? खान बहादुर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो जाएगा? खिताब। उसके बाद 35 नंबर सवाल, दर्ज झैल में इसमें मकतूल क्या है? दर्ज झैल में मकतूल क्या है? इसमें फाइल, इसमें मार्फ, इसमें मफूल, इसमें जात, इसमें सिफत। 35 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा आप लोग। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें मफूल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें मफूल। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, गालिब अलम की कौन सी किस्म है? तो तखल्लुस है। 37 नंबर सवाल, अमीर शरीयत अलम की कौन सी किस्म है? सवाल नंबर 37 का क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 37 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, लकब, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अगला का सवाल, सवाल नंबर 38 है, बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है? इसमें आला, इसमें मसगर, इसमें सूद, इसमें हालिया। बागीचा क्या हो जाएगा आपका? इसमें मसगर तो होगा नहीं, इसमें आला भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें मसगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है? तो इसमें मसगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बागीचा, इसमें मसगर। यहाँ पे देखिए चाह, आपको यहाँ पे देख मैट्रिक बताया था ना आप लोगों को, चाह जिसकी भी लास्ट में हो क्या हो जाएगा? इसमें मसगर हो जाएगा। सवाल नंबर 39 है, क्या है 39 नंबर में? दर्ज झैल में इसमें इस्तिफहाम की मिसाल कौन है? क्यों, वह लोग, वह, इनमें से कोई। देखिए इसमें इस्तिफहाम मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, समझा दे रहा हूँ। इसमें इस्तिफहाम क्या होता है? क्वेश्चन टेज वर्ड। ठीक है, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसको क्या कहते हैं? इसमें इस्तिफहाम कहते हैं या फिर सवालिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे फिर देखेंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें मारफा की कितनी किस्म होती है? इसमें मारफा की आप लोगों ने पढ़ रखा 7 किस्म होती है। सवाल नंबर 41, दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है? मसगर बागीचा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ताकचा। यहाँ पे देखिए चाह है ना, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 42 है, क्या है? दर्ज झैल में इसमें नकरा क्या है? इसमें नकरा क्या हो जाएगा? आदमी, पटना, ताजमहल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आदमी, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में खिताब कौन है? खिताब का क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर बी जो भी दिया है, खान बहादुर, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। सवाल नंबर 44, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्म होती है? माना के एतबार से जो है इसमें की 2 किस्म होती है, इसमें जात और इसमें सिफत, 2 तरीके इसमें पूछा है। सवाल नंबर 45, बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्म होती है? 3 किस्म होती है, जामिद, मजदर, मुस्तक। 46 नंबर सवाल, दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदही कीजिए। पटना, शहर, ताजमहल, लाल किला। सवाल नंबर 46 का क्या हो जाएगा? दर्ज झैल में इसमें नकरा पूछ रखा है, नकरा, नकरा ध्यान रखिए, जो आम हो। क्या हो जाएगा? शहर, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 47, क्या है? इनमें से इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। देखिए मारफा पूछ रखा है, पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 48 नंबर सवाल, गुड़िया कवायद के एतबार से क्या है? देखिए सवाल नंबर 48 का क्या होगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए एक बार। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो भी दिया है इसमें हालिया, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 49, इसम फाइल की एक मिसाल पेश कीजिए। पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, पढ़ाई, पढ़ा हुआ। ठीक है, पढ़ने वाला, पढ़ना, पढ़ाई, उसके बाद पढ़ा हुआ, इसम फाइल, पढ़ाने वाला। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाने वाला जो होता है वही होता है इसम फाइल। ठीक है, काम करने वाला क्या होता है? वो इसम फाइल ही होता है। सवाल नंबर 50 है, लिखा हुआ कौन सा इसमें नकरा है? इसम फाइल, इसम हालिया, इसमें मफूल, इसमें तादाद। लिखा हुआ, ठीक है, कौन सा इसमें नकरा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पूछ रखा है इसम मफूल। देखिए जिसका भी लास्ट में हा हो जाए या फिर अलिफ हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसम मफूल में हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसम मफूल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
51 नंबर क्वेश्चन, अलम की कितनी किस्में होती है? अलम की कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में मैं आप लोगों को बता दिया था। सवाल नंबर 52 में सलहा का फाइल क्या होगा? तो सलहा का जो है फाइल क्या होगा? सवाल नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मसलह क्या हो जाएगा? मसलह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 53 क्या पूछ रखा है? शेखू किस इसम की मिसाल है? शेखू पूछ रखा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? लकब तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका उर्फ। क्या हो जाएगा? उर्फ। जो नाम जो है मशहूर हो जाए, ठीक है, उसका नाम असल ना हो लेकिन उसी नाम से मशहूर हो जाए, उसी को कहते हैं उर्फ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 54, मद्दाह का फाइल क्या होगा? मद्दाह का जो है फाइल क्या होगा? मदहिया, मिदहत, मद्दाह, इनमें से कोई नहीं, तो मद्दाह का फाइल क्या हो जाएगा आपका? फटाफट से बताइए एक बार। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी मद्दाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदाह है, ये क्या है? मदाह है। मदाह का फाइल होगा मद्दाह। उसके बाद है मदाह का मफऊल क्या होगा? मदाह का मफऊल फटाफट बताइएगा आप लोग। ममदूदा जो भी बताया ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर का जो भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 56, तौहीद का इसम फाइल क्या होगा? तौहीद का इसम फाइल क्या होगा? ठीक है, तो 56 नंबर सवाल का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मोहद। क्या हो जाएगा? मोहद। वैसे ये सब क्वेश्चन आता नहीं है तो इतना इसमें फोकस नहीं करें आप लोग, ठीक है। वह खाता है मैं, वह क्या है? वह क्या हो जाएगा? इसम फाइल यहाँ पे तो ज़मीर की किस्म हो गया ना, तो यह देखिए इसमें हालिया, इसमें मफूल, इसमें से कोई नहीं, वह पूछ रखा है आप लोगों को। यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 57 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसम फाइल यहाँ होगा नहीं। यहाँ पे क्या पूछ रखा है? वह खाता है मैं, वह क्या है? तो एक हिसाब से अगर देखें आप लोग तो इसम फाइल हो सकता है क्योंकि काम करने वाला वही है, वह खाता है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। बाकी आप लोग याद रख लें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है? 15 अफराद में 15 क्या है? तो देखिए 15 क्या होगा? इसमें तादाद हो जाएगा जिससे किसी गिनती का मालूम यानी पता चल सके, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, दरसगाह क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर। 59 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी बताया, इसमें ज़र्फ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं, कलाम कहते हैं, इसम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं कलमा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 61 नंबर सवाल, अबू बकर अलम की कौन सी किस्म है? कुन्नियत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ रखा है? जिस इसमें से किसी खास किस्म का आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? इसमें सूद, इसमें इस्तफाम, इसमें हालिया, इसमें हासिल मजदर। सवाल नंबर 62 का क्या होगा? फटाफट बताइएगा आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा, जो भी ऑप्शन नंबर ए बताया इसमें सूद बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? उफ्ता व खिजा कौन सा इसमें है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें हालिया, इसमें सूद। सवाल नंबर 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें हालिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? दरअसल में उर्फ की निशानदही कीजिए। मीर अनीस, शमसुल उलमा, गुड्डू, इब्न अली। 64 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? फटाफट बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड्डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी गुड्डू। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? बादशाह हुकूमत या अमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दी जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? 65 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी खिताब हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर सवाल, नीचे लिखे गए अल्फाज में इसमें नकरा या इसमें आम कौन है? क्या हो जाएगा? आम या फल या सेब या अमरूद। यहाँ पे क्या पूछ रखा है? इसमें नकरा। देखिए फल में क्या हो जाएगा? कोई भी फल हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? दरअसल अल्फाज में इसमें आला की मिसाल कौन है? ये हो जाएगा आपका घड़ी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, और एक क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी थक चुके हैं। चलिए 68 का सही आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन के दरअसल में इसमें ज़र्फ कौन है? इसमें ज़र्फ क्या हो जाएगा? लाल किला, यानी जिससे किसी जगह का इल्म हो उसी को क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो फाइनली हम लोग इसमें की ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक एक बार वीडियो को फैला दीजिए। मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।